जय संतोषी मां। आपका हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 2 अगस्त यानी आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल। तो आइए जानते हैं आज का दिन आपके लिए कैसा रहेगा। शुरुआत करते हैं आज के पंचांग से। पंचांग 2 अगस्त 2025 शनिवार श्रावण शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि सुबह 7:23 तक प्रभावी रहेगी। उसके उपरांत नवमी तिथि प्रारंभ होगी जो 3 अगस्त की सुबह 9:42 तक प्रभावी रहेगी। नक्षत्र आज विशाखा नक्षत्र सुबह 3:40 से शुरू होकर 3 अगस्त की सुबह 6:35 तक प्रभावी रहेगा। योग शुक्ल योग सुबह 5:30 से प्रारंभ होकर 3 अगस्त की सुबह 6:24 तक प्रभावी रहेगा। कर्ण श्यामदास बव कर्ण सुबह 7:23 तक रहेगा। इसके बाद बालवकरण शाम 8:34 तक रहेगा। फिर कौलवकरण प्रारंभ होगा जो 3 अगस्त की सुबह 9:42 तक प्रभावी रहेगा। आज का राहुकाल सुबह 9:17 से 10:55 तक रहेगा। यमगंड काल दोपहर 2:10 से 3:48 तक प्रभावी रहेगा। कुलिक काल सुबह 6:02 से 7:39 तक रहेगा। दुर्मुहूर्त काल सुबह 7:46 से 8:38 तक और दोपहर में 12:18 से 1:10 तक रहेगा। वर्ज्यम काल सुबह 9:57 से 11:45 तक प्रभावी रहेगा। शुभ मुहूर्त ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:14 तक रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। अमृतकाल रात 8:42 से 10:30 तक प्रभावी रहेगा। आनंदादि योग आज शुभ योग है। सूर्य और चंद्र की स्थिति सूर्योदय सुबह 6:02 पर, सूर्यास्त शाम 7:04 पर, चंद्रोदय दोपहर 1:22 पर, चंद्रास्त 3 अगस्त की रात 12:20 पर। सूर्य आज कर्क राशि में स्थित हैं। चंद्रमा आज रात 11:52 तक तुला राशि में रहेगा। उसके बाद वृश्चिक राशि में प्रवेश करेगा। आज का लकी कलर नीला। आज का लकी नंबर 8। तो आइए शुरू करते हैं आज का कुंभ राशि का दैनिक राशिफल 2 अगस्त 2025 शनिवार। आप आज खुद को सबसे आगे रखकर अपने अधिकारों की आवाज बुलंद करना चाहेंगे, लेकिन इस उत्साह में कहीं ऐसा न हो कि लोग आपको घमंडी समझने लगें। ध्यान रखें, चाहे आपकी नीयत कितनी भी साफ हो, आपकी बातों या बर्ताव से किसी को अनजाने में ठेस पहुंच सकती है। भले ही आपको लगे कि आप हर पहलू में दक्ष हैं, फिर भी टीम वर्क की अहमियत को नजरअंदाज न करें, क्योंकि मिलजुल कर किए गए काम का असर ज्यादा गहरा होता है। आर्थिक रूप से थोड़ी चिंता रह सकती है, खासकर यदि लेन देन में देरी हो रही हो, इसलिए समझदारी से खर्च करें और फिजूल खर्ची से बचें। परिवार के साथ छोटी छोटी खुशियां जैसे एक अच्छा खाना या संगीत की शाम भी आपके मन को सुकून दे सकती हैं। अगर मानसिक उलझन महसूस हो तो किसी समझदार मार्गदर्शक या गुरु से सलाह लेना फायदेमंद रहेगा। आज का दिन उन लक्ष्यों पर फोकस करने का है जिनके लिए आपने लंबे समय से मेहनत की है। अपनी भावनाओं को वस्तुओं में मत उलझाएं और ऐसा कुछ भी न खरीदें जिसकी जरूरत नहीं है। अगर कोई बात आपके नियंत्रण में नहीं है तो उस पर समय गंवाने की बजाय उसे स्वीकार कर आगे बढ़ें। कुल मिलाकर आज का दिन आपके लिए सकारात्मक और प्रेरणादायक साबित हो सकता है। आज आपके दोस्तों की ओर से काम को लेकर कोई उपयोगी सुझाव मिल सकता है जो आपके लिए नई दिशा खोल सकता है। राजनीति से जुड़े लोग प्रभावशाली संपर्क बना सकते हैं और पदोन्नति को लेकर कोई महत्वपूर्ण चर्चा भी संभव है। कुछ अहम मुलाकातें आज का दिन खास बना सकती हैं, खासकर जब बात हो किसी पुराने संपत्ति विवाद में आपके पक्ष में फैसला आने की। हालांकि यह जरूरी है कि आप किसी और के प्रभाव में आकर निर्णय न लें। हर फैसला सोच समझकर और आत्मनिर्भरता से लें, तभी परिणाम आपके हक में होंगे। संतान की पढ़ाई को लेकर बाहर जाने की संभावना बन रही है और उनके लिए भी यह एक बड़ा कदम हो सकता है। आज का दिन तरक्की के नए द्वार खोल सकता है, बशर्ते आप बुजुर्गों की राय को गंभीरता से लें। उनका अनुभव आज आपके लिए अमूल्य साबित हो सकता है। निजी रिश्तों में मजबूती आएगी, लेकिन परिवार के किसी सदस्य की बात असहज कर सकती है, जिसे आप समझदारी से संभाल लेंगे।
जीवन साथी के साथ कुछ हल्के फुल्के और सुखद क्षण बिताने का मौका मिलेगा। पारिवारिक फैसलों में बाहरी लोगों की दखल से बचें और हर कदम सोच समझकर उठाएं। दिनचर्या में कुछ नया जोड़ने की योजना आपको तरोताजा कर सकती है और पूरे दिन में एक सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखेगी। आज का दिन थोड़ी उलझनों और मानसिक खींचतान से भरा रह सकता है, जहां दिल और दिमाग के बीच संतुलन बनाना चुनौतीपूर्ण होगा। परिवार में किसी मुद्दे को लेकर दो पक्षों के विचारों में तालमेल बैठाना मुश्किल हो सकता है और बुजुर्गों की सलाह कभी कभी आपके निर्णय को और जटिल बना सकती है। ऐसे में धैर्य और स्पष्ट सोच सबसे बड़े हथियार बन सकते हैं। आर्थिक मामलों में आज कोई भी निवेश या खर्च भावनाओं में बहकर न करें, क्योंकि जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। व्यापारिक फैसलों में भी थोड़ी रुकावट या अनिर्णय की स्थिति बनी रह सकती है, खासकर साझेदारों या क्लाइंट से जुड़ी बातों में। कार्यक्षेत्र में सहकर्मियों या वरिष्ठों की बातों से उलझन और अधिक बढ़ सकती है, जिससे किसी नई भूमिका या प्रोजेक्ट को स्वीकार करने या मना करने का निर्णय लेना कठिन होगा। युवा वर्ग को अपने किसी प्रोजेक्ट से जुड़ी अच्छी खबर जरूर मिल सकती है, जो मन को हल्का कर देगी। वहीं दूसरी ओर दो जॉब ऑफर, करियर विकल्प या शिक्षा से जुड़े रास्तों के बीच चयन करना आपको मानसिक रूप से थका सकता है। फिर भी दिन के कुछ हिस्से में करीबी दोस्तों के साथ बिताए गए मनोरंजन के पल राहत देने वाले साबित होंगे, जो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकते हैं और मन को थोड़ी देर के लिए तनाव से दूर ले जाएंगे। आज का दिन धैर्य और सूझबूझ से भरे फैसलों की मांग करता है। किसी भी निर्णय से पहले उसके हर पहलू पर गहराई से सोचें और बच्चों के व्यवहार को लेकर विशेष संवेदनशीलता बरतें। उन्हें डांटने या नाराज होने की बजाय शांतिपूर्वक उनके मन की बात समझने की कोशिश करें, वरना उनमें भीतर ही भीतर विद्रोह की भावना पनप सकती है। अब बात दिल की करें तो रिश्तों में भावनात्मक गहराई महसूस होगी। पति पत्नी को अपने संबंधों में किसी तीसरे की दखलंदाजी से सख्ती से बचना चाहिए, जबकि प्रेमी जोड़ों को एक दूसरे की भावनाओं का पूरा सम्मान देना होगा। प्यार आज आपकी सोच और आत्मा दोनों पर असर डालेगा। वो हर ओर मौजूद है, बस जरूरत है तो उसे महसूस करने और उसकी कद्र करने की। जीवन की राह में थोड़ा ठहर कर सोच समझकर कदम बढ़ाएं और दोस्तों की राय लेने से न हिचकें। बहुत से विकल्प आपके सामने होंगे, लेकिन किसी भी फैसले में जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। आपकी शांत और रहस्यमयी शख्सियत लोगों को सहज रूप से आपकी ओर खींचती है और आपकी मधुर बातें तो जैसे सामने वाले के दिल को छू लेती हैं। जीवन साथी के साथ आपसी तालमेल और बातचीत से संबंधों में मिठास बनी रहेगी। हालांकि पिता या गुरुजन से जुड़ी किसी जिम्मेदारी या उनकी परेशानी के कारण आपकी यात्रा की योजना में कुछ देरी संभव है, लेकिन यह थोड़ी सी रुकावट भी एक नया अनुभव और सीख लेकर आएगी। आज का दिन अपने सबसे खास इंसान के साथ बिताने का सुनहरा मौका हो सकता है। कहीं बाहर घूमने निकलें, हल्की फुल्की बातों में हंसी के पल बांटें और उस रिश्ते की गर्माहट को दोबारा महसूस करें। अगर कोई आपको सलाह दे रहा है या बिना मांगे आपको समझा रहा है, तो समझ लीजिए कि वो इंसान आपसे वाकई जुड़ा हुआ है, क्योंकि इस भाग दौड़ भरी दुनिया में किसी के पास किसी और के लिए वक्त निकालना आसान नहीं होता। आपका साथी आपकी परवाह करता है, हर मोड़ पर आपके साथ खड़ा रहना चाहता है, तो उसकी भावनाओं का मजाक ना बनाएं, वरना रिश्ते की मिठास धीरे धीरे फीकी पड़ सकती है। करियर की बात करें तो आज आप किसी ऐसी उलझन में पड़ सकते हैं जो आपके परिवार, खासकर पिता के लिए चिंता का कारण बन सकती है। लेकिन घबराएं नहीं, दोस्तों और करीबियों का सहयोग इस कठिन समय में आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगा। बैंकिंग, शिक्षा या फाइनेंस से जुड़े लोगों के लिए दिन संतोषजनक रहेगा। हालांकि किसी जरूरी यात्रा की योजना अचानक टल सकती है। आज ध्यान रहे कि आपका फोकस आपके लक्ष्य पर बना रहे और आप रास्ते से न भटकें। पैसों को लेकर सजग रहें, ना ही बेवजह खर्च करें और ना ही बिना रिसर्च के निवेश। कोई नया बिजनेस शुरू करने से पहले बाजार की जरूरतों को अच्छी तरह समझें और उसी के मुताबिक अपनी रणनीति तैयार करें। दफ्तर में सहकर्मियों के साथ काम करते समय सतर्क रहें, क्योंकि छोटी सी लापरवाही भी बड़ा असर डाल सकती है। आज वर्क प्लेस पर छोटी छोटी बहस या बेवजह के तर्क वितर्क से माहौल बिगड़ सकता है, इसलिए हर बात पर प्रतिक्रिया देने की बजाय शांत रहना ही समझदारी होगी। कुछ मामलों में आपके विचार वरिष्ठ अधिकारियों से मेल नहीं खा सकते, लेकिन इसे टकराव का रूप देने के बजाय संवाद का जरिया बनाएं। व्यापार से जुड़े लोग विशेष रूप से सतर्क रहें।
अपने काम की योजनाएं और रणनीतियां गोपनीय रखें, क्योंकि आपकी मेहनत का फायदा कोई और उठा सकता है। अगर आप नौकरी पेशा हैं तो समय प्रबंधन पर खास ध्यान दें, वरना बॉस की नाराजगी झेलनी पड़ सकती है। निवेश की दृष्टि से धातु और कृषि उत्पाद आपके लिए लाभदायक साबित हो सकते हैं। अब बात सेहत की करें तो पेट से जुड़ी कोई परेशानी या सूजन महसूस हो सकती है। ऐसे में खानपान में लचीलापन और नियमितता जरूरी है। सादी चाय आपके फेफड़ों को राहत दे सकती है और विटामिन सी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को मजबूत करेगा। आज का दिन मानसिक स्पष्टता, आत्म अभिव्यक्ति और एक सकारात्मक नजरिए को अपनाने का है। नई और स्वस्थ आदतें विकसित करें, अपने शरीर को पोषण दें और अपने भीतर के आकर्षण को आत्मविश्वास के साथ उजागर करें। आज अपनी सेहत को प्राथमिकता दें और दिन की शुरुआत सकारात्मक ऊर्जा के साथ करें। पंचांग के अनुसार 2 अगस्त 2025 को श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। नक्षत्र है उत्तरा भाद्रपद और दिन शनिवार का, जिस पर शनि ग्रह का गहरा प्रभाव रहेगा। शनि का यह प्रभाव अनुशासन, दूरदर्शिता और धैर्यपूर्ण निर्णयों को प्रेरित करता है, खासकर जब बात हो आर्थिक फैसलों की। नवमी तिथि और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का यह संयोजन संकेत देता है कि आज जो निर्णय सोच समझ कर लिए जाएंगे वे भविष्य में आर्थिक स्थिरता की नींव बन सकते हैं। शेयर बाजार से जुड़े लोगों के लिए आज का दिन उतार चढ़ाव भरा रह सकता है, इसलिए शॉर्ट टर्म मुनाफे की सोच से दूर रहना ही बेहतर होगा। लॉन्ग टर्म निवेश के लिए रिसर्च पर फोकस करें और अगर आपने किसी मजबूत कंपनी पर पहले से नजर बना रखी है तो आज थोड़ा बहुत निवेश करके शुरुआत कर सकते हैं, लेकिन किसी बड़े फैसले को फिलहाल टाल दें। सोना चांदी की बात करें तो आज अगर कोई पारिवारिक या धार्मिक कारण हो तो खरीदारी की जा सकती है, पर भारी निवेश से दूरी बनाए रखें, क्योंकि शनि और उत्तरा भाद्रपद का संयमित स्वभाव लाभ को धीरे धीरे उभरने देता है। रियल एस्टेट में आज पुराने दस्तावेजों की जांच, प्रॉपर्टी की मरम्मत या वैल्यूएशन जैसे कार्यों के लिए उत्तम समय है, लेकिन नया सौदा करने के लिए दिन फिलहाल उपयुक्त नहीं है। आज का दिन उन सभी के लिए खास बन सकता है जो अपने आर्थिक भविष्य को लेकर गंभीर हैं। यदि आप सेविंग्स प्लान, पेंशन स्कीम या लॉन्ग टर्म इंश्योरेंस की शुरुआत करने की सोच रहे हैं तो यह बिल्कुल सही समय है। शनिदेव की कृपा और उनकी अनुशासन प्रियता आपको नियमित और समझदारी भरे निवेश की राह पर ले जा सकती है, जो आगे चलकर आपको आर्थिक मजबूती और मानसिक शांति प्रदान करेगा। ध्यान रहे, आज के दिन किसी भी तरह के गैर जरूरी या सिर्फ दिखावे के लिए किए गए खर्च से खुद को रोकना जरूरी है, क्योंकि नवमी तिथि भावनात्मक असंतुलन की ओर इशारा करती है और जल्दबाजी में लिया गया कोई निर्णय बाद में पछतावे का कारण बन सकता है। कुल मिलाकर आज यानी 2 अगस्त 2025 शनिवार का दिन है, जो शनि देव को समर्पित होता है और पंचांग के अनुसार श्रावण शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि भी है। यह दिन न्याय, आत्म अनुशासन और आध्यात्मिक साधना का प्रतीक है। विशेष रूप से मां दुर्गा के नव रूपों की उपासना के लिए उपयुक्त माना जाता है। आज धैर्य के साथ काम लें, सोना चांदी में सीमित और सोच समझकर निवेश करें। रियल एस्टेट में केवल दस्तावेजी या मूल्यांकन जैसे कदम उठाएं और शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म प्लानिंग को प्राथमिकता दें। आज का सार यही है, जल्दबाजी से नहीं बल्कि सूझबूझ और समझदारी से किया गया निवेश ही सच्ची समृद्धि की ओर ले जाता है। आज का दिन अध्यात्म, अनुशासन और सेवा भाव के लिए विशेष रूप से शुभ है। सुबह उठते ही शनिदेव का स्मरण करें और काले तिल, तेल व काले वस्त्र का दान करें। यह न केवल शनि दोषों को शांत करता है, बल्कि आपके जीवन में स्थिरता और संतुलन भी लाता है। पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना शनि को प्रसन्न करता है, जिससे भय, कर्ज और अज्ञात बाधाएं दूर होने लगती हैं। यदि संभव हो तो किसी जरूरतमंद, वृद्ध या असहाय व्यक्ति को भोजन कराएं या कंबल व कपड़े दान करें। यह पुण्य न केवल शनि की कृपा दिलाएगा, बल्कि दुर्गा नवमी के पावन प्रभाव को भी जीवन में उतारेगा। शाम के समय हनुमान चालीसा या शनि चालीसा का पाठ आपके मन को शांति देगा और आत्मबल को मजबूत बनाएगा। अब बात उन बातों की जिनसे आज दूरी बनाना जरूरी है। शनिवार के दिन लोहे, कोयले, तेल या काले रंग से जुड़ा नया व्यापार शुरू न करें और न ही इन चीजों की खरीदारी करें, क्योंकि ये शनि की प्रतिकूलता को बढ़ा सकते हैं। किसी का अपमान न करें,
खासकर गरीब, वृद्ध या शारीरिक रूप से दुर्बल व्यक्तियों का, क्योंकि शनि इन्हीं रूपों में आपके धैर्य और करुणा की परीक्षा लेते हैं। बिना किसी विशेष आवश्यकता की यात्रा, खासकर दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें, क्योंकि यह दिशा शनि से जुड़ी मानी जाती है और आज अशुभ हो सकती है। साथ ही क्रोध, कटु शब्दों और विवादों से खुद को दूर रखें, क्योंकि ये आपकी ऊर्जा को नकारात्मक दिशा में मोड़ सकते हैं। आज का दिन पूरी तरह संयम, सेवा और साधना को समर्पित करें, तभी शनिदेव की कृपा और मां दुर्गा का आशीर्वाद आपके जीवन को हर बाधा से मुक्त कर सुखद दिशा में आगे ले जा सकता है।